सीएमए जुलाई 23 एग्जाम्स राउंड द कॉर्नर एंड सारे ही बच्चे को एक बहुत 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 बड़ा डर, किस तरीके से अपना फाइनल रिवीजन करें। जो लास्ट डे रिवीजन होता है, डे बिफोर एग्जाम रिवीजन होता है, उसको कैसे करें। आज मैं सीएमए फाइनल के एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में ये चर्चा करूंगा कि लास्ट डे पर हमें इस सब्जेक्ट को कैसे रिवाइज करना है। जो सबसे बड़ा चैलेंज सीएमए एग्जाम्स में है कि आपको एक भी छुट्टी नहीं मिलता है बिटवीन दी एग्जाम्स इफ यू आर गिविंग बोथ ग्रुप्स। इफ यू आर गिविंग सिंगल ग्रुप, आपके पास एक दिन का बीच में गैप होता है सो दैट यू कैन रिवाइज थिंग्स। तो सारे ही बच्चों के लिए ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस, एक ग्रुप दे रहे हो दो ग्रुप दे रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हम लोग ये स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे और इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे अगर आप अपना फाइनल रिवीजन करते हो आपका एग्जाम्स बहुत अच्छा जाए एंड यू पास आउट विद फ्लाइंग कलर्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीएमए फाइनल का जो सीएफआर का पेपर है जुलाई एग्जाम्स का फॉर 2016 यानी ओल्ड सिलेबस का पेपर 16 जुलाई को है, जो आपका सेकंड पेपर है सुबह 10 बजे से। एंड न्यू सिलेबस में 18 जुलाई को है, जो आपका फोर्थ पेपर है फ्रॉम 10 AM। तो दोनों ही बच्चे ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस के जो बच्चे हैं उनकी स्ट्रैटेजीज थोड़ी अलग अलग होगी सो दैट दोनों अपनी तरीके से अच्छे से चीजों को प्रिपेयर कर सके। सबसे पहले मैं बात करूंगा ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट से, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट अभी उसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर आप एक ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट हो, सीएमए फाइनल का एग्जाम दे रहे हो एंड आप सिर्फ फोर्थ ग्रुप यानी सेकंड ग्रुप ऑफ द सीएमए फाइनल्स अपीयर कर रहे हो, तो सीएफआर का एग्जाम आपका सबसे पहला एग्जाम माना जाएगा, क्योंकि पहला पेपर होगा ग्रुप 1 का, फिर सेकंड पेपर ग्रुप 2 का। आपके पास अच्छा टाइम है, आप अपने हिसाब से टाइम निकालकर सीएफआर को रिवाइज कर सकते हो, तो आप सबसे अच्छी पोजीशन पर हो। आपको सीएफआर को इतना अच्छे से टाइम देना चाहिए कि आप इस पेपर में मार्क्स उठा सको, साथ साथ एग्जामिशन लाने की कोशिश करो सो दैट ग्रुप में जो टोटल 200 लाना पड़ता है वो आप इजीली अचीव कर सको। सारे ही बच्चों को 3 दिन, कम से कम 3 डेज का अपना रिवीजन प्लान बनाना चाहिए फॉर सीएफआर। 16th को आपका एग्जाम है, तो 13, 14, 15 3 दिन आपको देना चाहिए सीएफआर पेपर को रिवाइज करने के लिए। सबसे पहले 13th को आप जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिवाइज करोगे वो है 2 इन्वेंट्री, 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, 11 फॉरेन एक्सचेंज, 16 बोरोइंग कॉस्ट, 17 सेगमेंट, 20 ईपीएस, 22 टैक्सेस, 10 फिक्स्ड एसेट या पीपी एंड 26 इज इंटेंजिबल एसेट। ये सारे कैटेगरी ए वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जिनका क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता है। 13th को आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर करोगे। चैप्टर्स में आपको कवर करना चाहिए शेयर बेस्ड पेमेंट्स एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन, शेयर बेस्ड पेमेंट बिजनेस कॉम्बिनेशन। एंड थ्योरी चैप्टर में आपको कवर करना है XBRL, एक 5 मार्क का क्वेश्चन इससे आपको देखने मिलता है। एक चैप्टर आपको थ्योरी कवर करना है XBRL, तीनों चीज पर ध्यान देना है। मेरे हिसाब से सुबह सुबह उठते ही आपको थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ लेना चाहिए एक बार, ताकि रात को सोने से पहले एक बार रिवाइज करने का वापस मौका मिल जाए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2-3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किया, एक चैप्टर ले लिया, फिर 2-3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किया, एक चैप्टर ले लिया, फिर 2-3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किया। इस तरीके से ड्यूरिंग द डे आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। 14th को आपको करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, 9 रेवेन्यू, 12 accounting for government grants, 15 employee benefits, 19 leases, 4, 5 and 29 events after balance sheet date, net profit or loss for the period, extraordinary and prior period items etc. and 29 में contingent liabilities, provision, contingent asset। ये आपको 14th को करना है। ये मेरे सेकंड ग्रेड वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। चैप्टर्स में आपको करना है वैल्यूएशन एंड एनबीएफसी, और थ्योरी में आपको पढ़ना है गवर्नमेंट अकाउंटिंग। 15th को आपको टाइम देना है बाद बाकी रिमेनिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड जो इन डेज आपके सिलेबस में थोड़े बहुत है। इन डेज जो भी आपके सिलेबस में उससे ज्यादा चांसेस थ्योरी क्वेश्चन आने का है, तो ट्राई करें प्रॉपर अच्छी रीडिंग का एंड थोड़े बहुत क्वेश्चंस अगर देखेंगे हो जाएगा। चैप्टर में कंसोलिडेशन एंड थ्योरी में रिसेंट ट्रेंड्स। 16th को सुबह, जिस दिन आपका एग्जाम है, सुबह 5 बजे उठने की कोशिश करो। 10 बजे से एग्जाम है तो 9:30 बजे तक एग्जाम हॉल पहुंचना है। आपका घर जितना दूर है एग्जाम हॉल से उसके हिसाब से आपको घर से निकलना है। आपको क्या करना है ना, थ्योरी के 3 चैप्टर उनको प्रॉपर्ली रीड करना है 16th की मॉर्निंग को। 2 से 2.5 घंटा देके अगर मेरी जो समरी है उसको घुमा लेते हो तो एक बार वापस थ्योरी रीडिंग हो जाएगा। इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज 30 मार्क्स के आसपास का थ्योरी आएगा, जिसको अगर हम अच्छे से लिखते हैं तो हम इस पेपर में बहुत इजीली 60 स्कोर कर पाएंगे।
अब बच्चों का एक क्वेश्चन आता है, सर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, चैप्टर्स है, इनमें कोई क्वेश्चंस वगैरह भी देखने हैं कि लास्ट टाइम में सिर्फ रिवीजन करें? क्वेश्चंस बिल्कुल देखकर जाने चाहिए। इंश्योर करो हर टॉपिक का एक क्वेश्चन आप देख के थोड़ा सा हाथ से बना रहे हो, मतलब वर्किंग वाइज कि क्या किसके बाद आएगा, सो दैट आपका एक कनेक्शन रहे क्वेश्चन से, एग्जाम में आप क्वेश्चन करते करते बीच में अटको नहीं। जो बच्चे ओल्ड सिलेबस में दोनों ग्रुप अपीयर कर रहे हैं, बोथ ग्रुप अपीयर कर रहे हैं, देना हमको 3 ही दिन है, बट ये 3 दिन देंगे कैसे हम? 11 जुलाई को हम लोग सीएफआर पढ़ेंगे, थोड़ा सा पोर्शन एसएफएम का भी आप कर सकते हो। एसएफएम आपका, सीएफआर आपका कौन सा पेपर हो गया? सेकंड। एसएफएम आपका पेपर हो गया थर्ड। तो आपको सीएफआर के लिए टाइम देना है मैक्सिमम डे, थोड़ा एसएफएम वगैरह रिवाइज करना चाहते हो कर सकते हो। 12 तारीख को टिल इवनिंग आपको पूरा का पूरा सीएफआर को टाइम देना, उसके बाद आप लॉ स्टार्ट कर दो। 12 को इवनिंग में लॉ, 13 को लॉ, 14 को लॉ, 15 को मॉर्निंग में लॉ, उसके बाद आप अपना लॉ का एग्जाम देने जाओ। लॉ के आने के बाद आप अपना वापस सीएफआर का प्रिपरेशन चालू करो। करना इसी सीक्वेंस में चाहिए, बस थोड़ा सा आपको फास्ट होना होगा क्योंकि आप दोनों ग्रुप के अपीयर कर रहे हो, तो थोड़ा आपको अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। डन है बात? अब जो बच्चे न्यू ग्रुप के अंदर एग्जाम देंगे उनका एग्जाम 18 जुलाई को है। अब अगर इनमें से बच्चे कुछ जो सिर्फ ग्रुप 4 दे रहे हैं यानी सेकेंड ग्रुप दे रहे हैं, आपका पहला एग्जाम रहेगा 16 को, फिर नेक्स्ट एग्जाम रहेगा 18 को। 16 को आप एग्जाम दे के आओगे, उसके बाद आपके पास 16 पूरा रहेगा, 17 पूरा रहेगा, वो तो आपको यूटिलाइज करना ही है। उससे पहले भी मैं चाहता हूं जो आपका 12th और 13th है, आपका पहला एग्जाम जो 16th को है, उसके लिए आप इवनिंग ऑफ 13th 14 पूरा यूज करो, 15 पूरा यूज करो। 16th को वो एग्जाम देने के आने के बाद सीएफआर पढ़ना है। 12th और 13th इवनिंग तक आपको सीएफआर पर टाइम देना चाहिए। आपको टाइम इस तरीके से देना चाहिए। 12th को आप पढ़ोगे इंड एस 8, 16 एंड 38। 8, 16 एंड 38 चैप्टर्स में आप करोगे शेयर बेस्ड पेमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ज्यादा थ्योरी आने का चांस है आपके लिए सीएमए फाइनल में। 2 हमने क्लास में क्वेश्चन किए थे, थोड़े बहुत देख लेना। और थ्योरी में रिसेंट ट्रेंड का चैप्टर पढ़ेंगे, हाफ पूरा नहीं होगा, बड़ा चैप्टर कर दिया, हाफ पढ़ना है। 13th को हमको इंड एस 23, 36 एंड 108 चैप्टर्स में हमको करना है बिजनेस कॉम्बिनेशन, और थ्योरी में हमको रिसेंट ट्रेंड्स कंप्लीट करना है। तो 12 और 13 तारीख तक मैं वो पोर्शन आपका सल्टा रहा हूं जो पोर्शन आपको ना 3-4 दिन तक याद रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज पढ़े कल भूल जाएंगे, ये थोड़ा रिलेटिवली इजियर पोर्शन है, एंड ये पढ़ लेंगे तो एग्जाम से पहले अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम के दिन चीजें याद रहेंगी। फिर हम लोग 16 को एग्जाम देके आएंगे, उसके बाद हम लोग इंड एस में 12, 21, 113 करेंगे। 12, 21, 113 चैप्टर में वैल्यूएशन और एनबीएफसी करेंगे, और थ्योरी में गवर्नमेंट अकाउंटिंग कर लेंगे। जो 17th अपने पास पूरा दिन है, बचे हुए इंड एस चैप्टर में कंसोलिडेशन और रिसेंट ट्रेंड का थ्योरी जो मैंने 3-4 दिन पहले पढ़ा था उसको एक बार फटाफट रिवाइज कर लूंगा। और जो एग्जाम का मॉर्निंग है उसमें हमको थ्योरी रिवाइज करना है। 2 चैप्टर है हमारे पास, हम जितना फटाफट समरी घुमा सकते हैं समरी घुमाना है। इस तरीके से आपको अपना टाइम डिवोट करना है सीएफआर पेपर की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ 4 सब्जेक्ट है। आप ये टाइम अगर दोगे, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर अच्छा जाने से थर्ड फोर्थ पेपर उनकी पुश में अच्छा चला जाता है। तो इस तरीके से आपको अपना पढ़ाई करना है। जो बच्चे दोनों ग्रुप दे रहे हैं अंडर द न्यू सिलेबस, उनके लिए सीएफआर में चीजें थोड़ी ट्रिकी है, क्योंकि उनका सीएफआर का एग्जाम 4th एग्जाम है। 15, 16, 17, 18 को आपका एग्जाम है, और 18th को एग्जाम होने के कारण, थोड़ा पीछे होने के कारण क्या होता है ना, पहले भी अगर दिन देते हैं तो बाद में हो सकता है चीजें थोड़ी दिमाग से निकल जाए। बट हमको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि अगर मैं 1 हफ्ते पहले कोई चीज पढ़ रहा हूं तो मैं 1 हफ्ते तक उसको रिटेन कर सकता हूं और मैं एग्जाम में लिख सकता हूं। आपको 11th को सीएफआर एसएफएम, 12th को सीएफआर एसएफएम, और 17th को आफ्टर एसएफएम एग्जाम पूरा जो टाइम है वो सीएफआर को देना है। आपको थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा एज कंपेयर टू दी स्टूडेंट जो सिर्फ एक ग्रुप दे रहे हैं। आप इंडेस करोगे 11 तारीख को, जो करके छोड़ना है 16, 38, 23, 36, ये चारों एसेट से रिलेटेड इंडेस है, मतलब को रिलेटेड इंडेस है, करेंगे तो याद रहेंगे। शेयर बेस्ड पेमेंट एनबीएफसी का रिवीजन करेंगे, छोटे छोटे चैप्टर। थ्योरी में गवर्नमेंट अकाउंटिंग रिवाइज करेंगे। 12th को 8, 108, 113 ये भी छोटे छोटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इजी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। चैप्टर में बिजनेस कॉम्बिनेशन और थ्योरी में रिसेंट ट्रेंड्स का एक बार पूरा रीडिंग कर लेंगे। 17th को आप क्या करोगे, आके बचे हुए पहले इंडेस कंप्लीट करोगे, फिर कंसोलिडेशन वैल्यूएशन करोगे। कंसोलिडेशन वैल्यूएशन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मैंने लिखा है, विच इज मोर ऑफ थ्योरी। एंड 18th मॉर्निंग को आप पूरा का पूरा थ्योरी वापस रिवाइज करोगे।
इसमें आप ये कर सकते हो कि सर अगर 17 को कंसोलिडेशन वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा बढ़ाओगे, विच आई डोंट थिंक, क्योंकि इन डेज अब बचे सिर्फ 116 और 115 थ्योरेटिकल है। तो इस तरीके से अगर आप अपना टाइम डिवोट करोगे टू ऑल दी सब्जेक्ट्स ऑफ टू ऑल दी कंटेंट ऑफ CFR, मेरे को लगता है आप बहुत प्रॉपरली, बहुत अच्छे से CFR एग्जाम को प्लान कर पाओगे, प्रिपेयर कर पाओगे। डन है बात? सिर्फ इतनी सी चीज ध्यान रखना, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स उठाना है पेपर में, थ्योरी आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, नंबर 1। न्यू सिलेबस के लिए मैं बोलूंगा जो 2 चैप्टर वाइज थ्योरी है वो तो स्ट्रांग होना ही है। मैंने हर चैप्टर में कुछ कुछ चीजें मार्क करवाई थी, जैसे कंसोलिडेशन में जॉइंट अरेंजमेंट की थ्योरी आ जाती है, डिस्क्लोजर बेस्ड थ्योरी आ जाती है, वो सब जो थ्योरी है उनको देख कर जाइएगा, दे विल बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड नंबर 2 इज MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो MTP में आया वो आप कर लेते हो, एंड कुछ पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस अगर आप देख लेते हो, दैट विल बी मोर देन एनफ। इतना करने से आपका काम हो जाएगा, आपको अलग से देखना नहीं पड़ेगा। एंड एग्जाम में चीजें नहीं आएंगी, एग्जाम में चीजें थोड़ी टेक्निकल रहेंगी, वो तो आपको पता है कि आप फाइनल लेवल पे हो, तो उतना आपको इंस्टीट्यूट का साइकोलॉजी समझना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूट आपसे क्या चाहता है। डन? थैंक यू सो मच एवरीवन। This PDF will be available on naveenclasses.com website under free resources. Free resources में CMA final select करके आप वहां जा सकते हो, वहां पे आपको कुछ रिवीजन वीडियोस भी मिल जाएंगे, ये PDF भी मिल जाएगा, सो दैट इनको यूज करके आप अपना लास्ट डेज रिवीजन को स्ट्रॉन्ग कर सको। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।